अगर मैं आपसे कहूं कि 11 साल की छोटी सी बच्ची ने घर बैठे बैठे एक ऐसा ऐप डेवलप कर दिया है जिससे आपके आंखों के डिफेक्ट्स को टेस्ट किए जा सकते हैं सिर्फ एक मोबाइल फोन के द्वारा, तो क्या आप मानेंगे? क्योंकि मैंने आपसे ऐसा एक सवाल पूछ लिया है, तो अब आपके माइंड में एक सवाल उठेगा कि उस ऐप का नाम क्या है, उस छोटी सी बच्ची का नाम क्या है और वो किस कंट्री को रिप्रेजेंट करती है या फिर किस कंट्री से बिलोंग करती है। अगर वाकई में ऐसा एक ऐप डेवलप किया गया है तो उसका बेसिक टेक्नोलॉजी कौन सा है। अगला सवाल ये उठेगा कि इसके जो टेस्ट रिजल्ट्स हैं वो कितने एक्यूरेट हैं, क्या इस ऐप के कोई लिमिटेशंस हैं। अगर डॉक्टर का काम ऐप करने लगे तो डॉक्टर क्या काम करेंगे, क्या इससे पहले किसी ने ऐसा सोचा नहीं। इन सारे सवालों के जवाब आपको दिए जाएंगे इसी वीडियो में, सो लेट्स स्टार्ट इट। लीना रफीक नाम की 11 साल की छोटी सी बच्ची ने इस ऐप को डेवलप किया है जिसके द्वारा आप घर बैठे अपने मोबाइल से अपने आंखों के डिफेक्ट्स को टेस्ट कर सकते हैं। इस ऐप का नाम है ऑगलर आई स्कैन। अब ऐप के बारे में और लीना रफीक के बारे में ज्यादा जानने से पहले आई प्रॉब्लम कितना प्रिवेलेंट है या फिर कितना बड़ा इशू है इंडिया में, ये जानते हैं। इंडिया में अराउंड 550 मिलियन लोग यानी अराउंड 55 करोड़ लोग आई रिलेटेड इश्यूज से जूझ रहे हैं। अब रिसेंट जनरेशन में एक नया प्रॉब्लम आया है, यानी मोबाइल फोन या फिर सिस्टम्स या फिर लैपटॉप यूज करने की वजह से, ज्यादा स्क्रीन टाइम स्पेंड करने की वजह से आंखों के विजन में कमी यानी वीकनेस आने लगी है। इसके अलावा एक रिपोर्ट बताती है कि इंडिया में सबसे ज्यादा आई रिलेटेड डैमेजेस और विजन रिलेटेड इश्यूज को हाईलाइट किया गया है और ये ज्यादातर लिंक्ड कहां पे है, मोबाइल फोन या फिर लैपटॉप या सिस्टम यूज करने के रिलेटेड, यानी स्क्रीन टाइम आपका ज्यादा हो रहा है, इस वजह से आपकी आंखों को भी प्रॉब्लम्स होने लगी हैं। तो आप समझ गए होंगे कि आई रिलेटेड इशू इंडिया में कितना प्रिवेलेंट और कितना बड़ा प्रॉब्लम है। तो चलिए इस ऐप के रिलेटेड बात करते हैं। ऑगलर आई स्कैन की हेल्प से आप 4 मेजर आई रिलेटेड इश्यूज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उन डिजीजेस का नाम है आर्क्स, मेलानोमा, टेरिजियम एंड कैटरैक्ट। फिलहाल इस ऐप के द्वारा इन 4 डिजीजेस को आइडेंटिफाई किया जा रहा है, लेकिन फ्यूचर में हो सकता है कि और भी डिजीजेस को आइडेंटिफाई किया जाए जैसे ही टेक्नोलॉजी इंप्रूव होती है। अब क्योंकि टेक्नोलॉजी की बात हुई है तो हम जान देते हैं कि ऐसा कौन सा टेक्नोलॉजी यूज किया गया है इस मोबाइल ऐप में। इसमें बेसिकली कलर और लाइट इंटेंसिटी के बेस पे आपके आई के डिफेक्ट्स को आइडेंटिफाई किया जा रहा है। इस ऐप में आपके आई को पॉइंट करने के कई सारे टेक्निक्स यूज किए गए हैं बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग के द्वारा। लीना रफीक ने रिसेंटली ट्विटर पे ये डेमोन्स्ट्रेशन प्रोवाइड किया था जहां पे आप देख सकते हैं कि उनके आंख को एक पर्टिकुलर बॉक्स के अंदर स्कैन किया जा रहा है और जैसे स्टेबलाइजेशन होता है तो उसका रिपोर्ट भी निकल कर आ जाता है कि आपके आई साइट की पावर क्या है या फिर आपके आई साइट्स को अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो इस ऐप के द्वारा इस पर्टिकुलर बॉक्स के अंदर आपकी आंखों को सेट करने के बाद वो आइडेंटिफाई कर लेती है। अब अगला सवाल ये उठता है कि ये सारा ऐप जो भी रिजल्ट्स प्रोवाइड करता है वो कितना एक्यूरेट होता है। तो इसका जवाब दिया था लीना रफीक ने कि एट प्रेजेंट ये 70% एक्यूरेसी से रिजल्ट्स प्रोवाइड करता है, लेकिन इसमें अपग्रेड्स आने वाले हैं जिसके द्वारा ये ऑलमोस्ट 100% तक एक्यूरेसी आपको प्रोवाइड कर सकता है। तो अब एक सवाल और आता है कि इस छोटी सी बच्ची ने इस ऐप को एक्चुअली डेवलप कैसे किया। तो चलिए इसका भी डिटेल जान लेते हैं। लीना रफीक ने इस ऐप को स्विफ्ट यूआई के द्वारा डेवलप किया है विदाउट एनी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन या फिर पैकेजेस का यूज करे हुए, और इस ऐप को डेवलप करने में अराउंड 6 मंथ का टाइम लगा। यानी बेसिकली जब वो 10 साल की थी तब उन्होंने स्टार्ट किया इस ऐप को डेवलप करने में, और अब जब उनका एज 11 हो चुका है अब उनका ऐप कंप्लीट हो चुका है। लेकिन हाँ, आने वाले टाइम में थोड़ा और अपग्रेडेशन आएगा और उसके बाद ये बहुत ज्यादा एक्यूरेसी प्रोवाइड कर सकती है, ऐसा दावा किया है लीना रफीक ने। अब एक सवाल आता है कि क्या इस ऐप के कोई लिमिटेशंस हैं। एट प्रेजेंट लीना रफीक ने कहा है कि बेसिकली इस ऐप के कुछ लिमिटेशंस है, जैसे कि लाइट बर्स्ट और डिस्टेंस के इश्यूज आते हैं जिसकी वजह से एक्यूरेट डेटा नहीं हो पा रहा है। तो आने वाले टाइम में इस चीज को भी फिक्स करने का प्लान है। अब हमारा एक कॉमन सा या फिर एक छोटा सा सवाल उठता है कि क्या हम इसे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और इसका टेस्ट कर सकते हैं। तो एक्चुअली अभी फिलहाल इसे गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड नहीं कर सकते क्योंकि वहां पे अवेलेबल नहीं है। ये फर्स्ट ऑफ ऑल एप्पल आईओएस में प्रोवाइड किया जाएगा, उसके बाद हो सकता है कि प्ले स्टोर में भी अवेलेबल किया जाए। अगर आईफोन की ही बात करें तो ऑगलर आई स्कैन एक्चुअली आईफोन 10 या फिर उसके लेटेस्ट वर्जन में चलेंगे विद आईफोन iOS 16 प्लस अगर हो तो ही उस पे ये एप्लीकेशन रन करेगा। अब हमारे माइंड में एक और सवाल आता है कि क्या इससे पहले किसी ने ऐसे एक टेक्नोलॉजी के बारे में कभी भी अपने सपने में भी नहीं सोचा था? तो ये गलत होगा, क्योंकि 2014 में नेत्रा जी नाम के एक टेक्नोलॉजी या फिर मोबाइल के द्वारा आपके आई टेस्ट करने की टेक्नोलॉजी के बारे में बात हुई थी, लेकिन
उसमें एक थोड़ा सा डिफरेंस था। जैसे कि आप देख सकते हैं, इसमें आपको मोबाइल को एक एडिशनल गैजेट से अटैच करना होगा और उसको एक वीआर की तरह, वीआर यानी वर्चुअल रियलिटी के हेडसेट की तरह अपने आंख के क्लोज ले जाएंगे, तब वो टेस्ट करता है। तो ये डिवाइस जो डिवाइस है वो एक्सपेंसिव है, यानी 1.5 लाख के करीब, 1.5 लाख से भी ज्यादा रेट है उसका। यानी अगर आप मार्केट प्राइस देखेंगे 2000 समथिंग डॉलर्स है, तो वो इंडियन करेंसी में 1.5 लाख से ऊपर हो जाएंगे। तो बेसिकली वो अफोर्डेबल नहीं है। अगला सवाल उठता है कि क्या डॉक्टर्स को ये रिप्लेस कर देंगे, क्योंकि इसमें एआई का यूज हुआ है। तो बेसिकली हमारा डर बना रहा है कि एआई के आने के बाद कई सारे जॉब्स निकल जाएंगे हाथ से। तो इसमें क्या डॉक्टर्स के भी जॉब खतरे में है? तो आप जान लीजिए, इस ऐप की वजह से डॉक्टर्स के जॉब को कोई खतरा नहीं है, क्योंकि बेसिकली ये जो टेस्ट का काम है वो लैब्स में कंडक्ट किया जाता था। अब बेसिकली घर बैठे आप टेस्ट कर सकते हैं एफिशिएंटली विदाउट एनी हाई कॉस्ट। लेकिन अभी भी ऐप जो है वो बेसिक नेशन स्टेज में है, यानी डेवलपिंग स्टेज में है, कंप्लीटली डेवलप हुआ नहीं है। तो हमें डॉक्टर्स को जॉब को रिप्लेस करने वाली बात तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि इसे अभी डेवलप होना है। देखिए, डॉक्टर का काम सिर्फ इस सिचुएशन को आइडेंटिफाई करना नहीं होता है, उसे दवाई देना होता है, उसका ट्रीटमेंट करना होता है, सर्जरी जरूरत हो तो सर्जरी देनी होती है। ऐसे कई सारे चीजें होते हैं जो डॉक्टर कर सकती है, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी फिलहाल नहीं कर सकती है। सो डॉक्टर्स की जॉब को ये बिल्कुल भी रिप्लेस नहीं करेगी। सिमिलरली ये ऐसा ही एस्पेक्ट है जैसे डायबिटीज में आप स्ट्रिप के द्वारा, ब्लड टेस्ट के द्वारा पता लगा सकते हैं कि आप शुगर कितना है आपका, उसी सेम कंडीशन में इसे भी सिमिलरली लिया जा सकता है। बस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड या सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी है, यानी ऐप के द्वारा आप इसे यूज कर रहे हैं। अब इस ऐप को डेवलप करने की वजह से लीना रफीक को बहुत ज्यादा रिकॉग्निशन और प्रेज, इंटरनेट से बहुत ज्यादा प्यार भी मिला है, क्योंकि इतने कम उम्र में ऐसा एक अचीवमेंट पाना बहुत ही इंपॉर्टेंट या बड़ी चीज है। सो वी ऑल्सो कांग्रेचुलेट लीना रफीक फॉर द ग्रेट अचीवमेंट और आशा करते हैं कि उनका फ्यूचर ब्राइट रहे। तो चलिए इस वीडियो को वाइंड अप करते हैं। आशा करता हूं कि आपको एक बहुत ही मजेदार इंफॉर्मेशन मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए। अगर आपको ये इंफॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना है तो इसे शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए, क्योंकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस हमारे चैनल ट्रांसेंड ऑनलाइन में आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, टेक केयर एंड बाय बाय।